गांधी जी लगातार गांधीवाद पर चलते रहे। जब उन्होंने देखा कि अंग्रेजी सरकार हुकूमत भी उनकी केवल बातों को उतना मानती है जितना वो जाते हैं, वो मैनेजमेंट करते हैं और अगले दिन उठ के चले जाते हैं, ऐसी स्थिति इन्होंने हम लोगों की कर दी है। हम जिसकी बात मान लें, जिसको हम ये कह दें कि हाँ हम व्यवस्थाओं में चलने वाले लोग हैं, संविधान में चलने वाले लोग, वही लोग हमारा फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। करो या मरो का उन्होंने भी नारा दिया। आज हमारी स्थिति भी करो मरो की है। देखिए, लोकतंत्र में केवल सरकारें इसके प्रहरी नहीं है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रहरी है यहाँ का जागरूक जनमानस। क्योंकि लोकतंत्र जब व्यवस्था दी गई तो उसी दिन बोला गया कि जब तक जागरूक जनमानस रहेगा जब तक ये लोकतंत्र रहेगा। और हम कहते हैं, हम पूरे भारत की तो गारंटी नहीं लेते, गौतम बुद्ध नगर में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। क्योंकि यहाँ के जो नुमाइंदगी होती है, जब हमारे विधायक चुने हुए विधायिका हमारी बातों को अपने पटल पर ना लेके जाए, हमारे बीच में आकर केवल हमारे करे हुए प्रयास को केवल समझौतों के रूप में हमें देकर चले जाएं, माननीय यहाँ पर एमएलए साहब आए, एमपी साहब आए और समानता के अधिकार की यहाँ पर पैरवी करें। न्याय से पहले समानता आर्टिकल 14, हमें जज साहब हमारी पैरवी करें, विधायिका हमारी पैरवी करे, कार्यपालिका हमारी पैरवी करे, न्यायपालिका हमारी पैरवी करे। तो अगर जनता की बात जब भी अधिकारी कहीं दबा के बैठ जाते हैं तो क्या बचता है? हमारे पास जबरदस्ती बचती है और वो जबरदस्ती का जवाब जबरदस्ती देना। मुख्य बिंदु क्या है आपकी मांग? मुख्य बिंदु बड़ा स्पष्ट है, मांग नहीं। मांग को मैं मीडिया के माध्यम से स्पष्ट कर दूं, मांग एक ऐसा शब्द होता है कि एक्स्ट्रा बेनिफिट लेने आप चले हो। जो भी हमारी करार की कंडीशन है, 1997 के पहले कोटा प्लॉट की बात थी, जो 3600 प्लॉट है, एक स्कीम में इनको सेटल करना था, 600 प्लॉट देके स्कीम बंद कर दी। 97 से आज तक भूमि अधिग्रहण जो इन्होंने करा है, करार नियमावली से करा है, 10% का पैसा हमारा काट दिया गया, यानी हमारी 90% जमीन ली है और 90% जमीन का पैसा दिया है। उसके एवज में हमें 10% के प्लॉट देने थे। लेकिन आज स्थिति ऐसी पैदा कर दी, जब इनकी वो 90% जमीन थी तो कौन ऐसा टाउन प्लानर आ गया, कौन ऐसा सीईओ आ गया जिसने सारी जमीन बेची? उसको 10% के हमारे प्लॉट है, मूल 5% के और बढ़े हुए 5% के प्लॉट हमें चाहिए। माननीय न्यायालय से जो हमारे आदेश आ चुके हैं, इन्होंने कहीं पे भी उन न्यायालय का ये पालन नहीं करते। माननीय न्यायालय को ये धता बताते हैं। आबादी जो इन्होंने एसी कमरों में बैठकर उन्होंने हमारा अधिग्रहण करा, उसके एवज में बैकलीज की आबादी नियमावली की जो प्रक्रिया है उसको ये लोग एक्सरसाइज नहीं करते। केवल विकास कार्य जो ग्रामीण क्षेत्रों में अतिक्रमण के नाम पर सारे विकास रोक दिए गए। देखिए, ग्रह है 601 आयु में आप यहाँ पे खड़े हुए हो, लेकिन ग्रामों की स्थिति देखिए, जहां पर पॉपुलेशन की डेंसिटी एक एरिया में 1.5-2 लाख लोग रहते हैं। यहाँ ऑक्सीजन का लेवल है तो वहाँ ऑक्सीजन का लेवल क्या होगा? हमारे जीवन को बदतर बना दिया है। शहर एक बड़े पूंजीवाद की तरफ चला गया है। आप लोग हम लोग के लिए, मिडिल क्लास के लिए शहर में 10-10 करोड़ के फ्लैट बेचे जा रहे हैं। जो मजदूर वर्ग है, जो पीड़ित वर्ग है, शोषित वर्ग है, किसान वर्ग है, ना हमें गाँव में काम कर दिया जाता है। कहीं लाल फ्लैट, MIG, सुपर MIG, कोई जो मिडिल क्लास का आदमी है, कोई पत्रकार हो, चाहे कोई और मिडिल पेमेंट का आदमी हो, एक अपना घर नहीं खरीद सकता। हर एक आदमी को मजदूर की श्रेणी में कन्वर्ट कर दिया है और मजदूरों को हमें बनाकर और फिर कहते हैं कि कहीं ना कहीं शहर को हम सुंदर बनाएंगे। सुंदर जब बनेगा जब सबकी सहभागिता होगी। देखो, 3 गेटों पे ताला लगा है और मैं कहता हूँ, हम ताला है रील बनाने के लिए ना आते। ताला एक सिंबल है। हम वो लोग नहीं है कि हम अपनी जय जयकार यहाँ झंडा लेकर जाते हैं। हमारे अंदर टीस है, ये सिंबल आज हमने दिया है। अगर इस ताले से काम नहीं चलता, हमने बोल दिया है, नोएडा प्राधिकरण के सीईओ अगर बात करना चाहते हैं, बड़े 2 टूक स्पष्ट बात करेंगे आज हम। अगर कोई बातचीत हुई भी तो 2 शब्द बोलूंगा, काम करने हैं नहीं करने। अगर नहीं करने तो बताओ, फिर हम और आगे बढ़ेंगे और इनको हंस उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। अब कोई समझौता भी अब लागू नहीं कराना, बस हाँ और ना में जवाब लेना है। वरना व्यवस्था है हमारे लिए, देश हमारा, जमीन हमारी, नोएडा प्राधिकरण हमारा, देश हमारा। जो व्यवस्था हमारे लिए नहीं है, उन व्यवस्था को हम नहीं मानेंगे। आगे बढ़ेंगे, व्यवस्था टूटे, लोकतंत्र टूटे, न्यायपालिका अपना काम करे, पुलिस अपना काम करे, हम किसी के बीच में नहीं आएंगे। हमारी छाती होगी और उनकी गोली होगी, लेकिन अब समाधान के साथ जाएंगे। ये बार बार का रोजाना लोग सोचते होंगे, फैक्ट्री वाले सोचते होंगे, भाई अब क्या कितना पैसा दे दिया फिर खत्म करके आ गए। हमारी पीड़ा को समझे। फोरम हो, धरना प्रदर्शन एक संकेत होता है। हमारे मुद्दे डिस्कस हो, हमारे डॉक्यूमेंट डिस्कस हो, हमें सुना जाए, हमें डिस्कस करा जाए, सरकार के पटल पर पहुंचे और हमारे समाधान निकले, इसलिए यहाँ पर पहुंचे।